जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, जो है अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है ना। तो अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में देखिए ये अल्फा कार्बन था और उससे ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है ना। और ये दूसरा एक अमाइनो एसिड है जिसका अल्फा कार्बन है और ये उसका अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो पहला जो अमाइनो एसिड होगा उसका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व होगा, और जो दूसरा अमाइनो एसिड होगा उसका कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होगा, अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होगा। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकल के आ रहा है। तो उसके बाद देखिए क्या बनता है, उसके बाद देखिए ये बॉन्ड बन जाता है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो देखिए ये जो बॉन्ड दिख रहा है यहाँ आपको, है ना, ये वाला बॉन्ड CN बॉन्ड, इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो जितने भी आप प्रोटीन हैं उनमें अमाइनो एसिड्स हम जानते हैं कि उनकी बेसिक यूनिट है वो आपस में किससे जुड़े होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली और ये वाली, ठीक है ना, ये दोनों बॉन्ड लेंथ जैसे इसका है 1.325 एंगस्ट्रॉम। जो नॉर्मल कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ होता है उससे क्या है, कम है ना, ये वो है। दूसरा है कि इसकी भी बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो 1.4 एंगस्ट्रॉम लगभग है, जो कि नॉर्मल NC बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से कम है। तो मतलब अगर हम प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो जो ये CN बॉन्ड लेंथ है इसको हम P कहते हैं, अगर that will be less than normal CN bond, ठीक है ना। दूसरी चीज NC अल्फा बॉन्ड की बात किसी तरह से करें तो that will be less than ये पेप्टाइड का, ठीक है ना, then normal NC बॉन्ड, है ना। तो इधर हमने नॉर्मल का लिखा, इधर पेप्टाइड का, ठीक है। तो ये एक वो आ रहा है, तो ऐसा क्यों है वो हम लोग देखेंगे। तो सभी लोग ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की कि 2 अमाइनो एसिड कोई भी ले लेंगे जो हमने पढ़ाए हैं आपको 10-20 अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर, तो उसको लेके हम लोग प्रैक्टिकल में भी इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके कैरेक्टर क्या है, वाई दिस बॉन्ड इज इम्पोर्टेंट। और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो अमाइनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं उसी से बनता है। तो आइए देखते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के क्या कैरेक्टर हैं। तो पहला देखिए है, पेप्टाइड बॉन्ड इज नाइदर सिंगल और नॉर डबल। तो पेप्टाइड बॉन्ड देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे ऐसा क्यों है भाई कि इसको हम कह रहे हैं ये तो दिख रहा है सिंगल, नहीं, ये जो लोन पेयर होता है वो इस बॉन्ड पे यहाँ जंप करता है और ये बॉन्ड यहाँ जंप करता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होता है। तो डीलोकलाइजेशन होने की वजह से यहाँ 2 डिफरेंट रिजोनेटिंग फॉर्म मिलते हैं, इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड इज़ वेरी स्टेबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन की होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड नहीं रह गया, यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया। क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो गया। तो देखिए भाई डबल बॉन्ड का जो भी करेक्टर है वो अपने माइंड में रख लीजिए, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो ये सबको समझ में आ रहा है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, रिजोनेटिंग फॉर्म है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो आप डेफिनेटली नहीं कह सकते कि यहीं पे बॉन्ड है, नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो आपका
नॉन रोटेटेबल होते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड रहेगा ऐसे, तो एक कार्बन यहाँ है, ये कार्बन यहाँ है, तो ये अपना स्पिन कर सकता है, ये अपना स्पिन कर सकता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो वो रोटेट नहीं कर सकता, है ना। जैसे दो बच्चे आपस में हाथ पकड़ लें और चाहे कि रोटेट करें तो नहीं होगा, लेकिन अगर एक हाथ पकड़ के रखा है तो रोटेट थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड रोटेटेबल होता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आया तो वो नॉन रोटेटेबल हो गया। अब उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट की वजह से जो नॉन रोटेटेबल है उसकी वजह से क्या होगा, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। तो ये जब रोटेट नहीं कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ राइट से बनाया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड भी रोटेट, ये इनकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, ऐसे इनकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा स्ट्रक्चर एक प्लेन बन जाएगा, प्लेनर स्ट्रक्चर बना लेगा, है ना। जब ये रोटेट करेंगे तो सारे एटम एक साथ एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है। इस प्लेन को हम लोग कहते हैं अमाइड प्लेन। क्या कहते हैं भाई, अमाइड प्लेन। क्यों अमाइड प्लेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे CONH है, ये बॉन्ड कौन सा है, अमाइड बॉन्ड है। तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड का भी नेचर पूछा जाए तो कौन सा बॉन्ड है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप है भाई, अमाइड बन जा रहा है, तो अमाइड बॉन्ड है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो इसीलिए इसको एमाइड प्लेन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सबको समझ में आया ना। कम तो लास्ट पॉइंट, जैसे ये कार्बन के जो, ये कहाँ से आया भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आया है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जब आया है तो वो उसका जो कार्बन है, देखिए ये सॉरी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये इधर की तरफ है और ये इधर की तरफ है। क्यों, क्योंकि भाई स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो रिपेल करेंगे, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, है ना। ट्रांस ओरिएंटेशन इसको बोलते हैं। अगर दोनों एक ही साइड में होते, ये कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीजन और अमीनो का नाइट्रोजन, तो बोलते सिस, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमेशा और हमेशा वो ट्रांस पोजीशन में ही रहेंगे, ठीक है। तो अब प्रोटीन को तो फोल्ड होना है, रोटेट होना है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम जो पढ़ा रहे हैं ये तो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो ऐसा कैसे होगा, तो एक साइंटिस्ट हुए रामाचंद्रन। तो रामाचंद्रन ने क्या किया कि ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला, ये आपका अल्फा कार्बन है भाई, ध्यान से इसको समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला अल्फा कार्बन है, तो यहीं से क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोजन, और क्या जुड़ा होगा, R ग्रुप जुड़ा होगा, से फॉर एग्जाम्पल R1, ठीक है। और यहीं से इसका क्या जुड़ा होगा, अमाइनो ग्रुप, है ना, ये हो गया। दूसरी तरफ ऐसे करे तो यहाँ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा अंत में, और यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और यहाँ क्या होगा, R, सपोज करिए ये R2 है, R3 है, तो ये क्या हो गया, R4 ग्रुप है। तो कितने अमाइनो एसिड जुड़े हैं भाई, एक पेप्टाइड बॉन्ड तो ये हो गया यहाँ, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ। अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो कितने हो गए, एक, अल्फा कार्बन को काउंट करते जाइए, 1 2 3 4, तो 4 जुड़े हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड। क्या बोलते हैं, टेट्रापेप्टाइड। लेकिन ये एक्चुअली टेट्रापेप्टाइड है, लेकिन बॉन्ड कितने हैं, पेप्टाइड बॉन्ड वो तो 3 है। देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये मिस नॉर्मल है। लेकिन हमारा फोकस अब देखिए कहाँ पे है, कि हम कह रहे थे कि ये वाला एटम, ये वाला और ये वाला, ये दो जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक ही प्लेन में रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, हम अमाइड प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अमाइड प्लेन जो है उसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ये वाला कार्बन
और ये पूरा ये एक प्लेन बना लिए। उसी तरह से ये पूरा एक प्लेन बना लिए और ये एक पूरा प्लेन बना लिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे भाई? अमाइड प्लेन कहते थे। क्या कहते थे? अमाइड प्लेन, है ना। यही क्या है? अमाइड प्लेन। ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है यही है अमाइड प्लेन। ठीक, अच्छा, अमाइड प्लेन हो गया। अब यहाँ पे जो C और C है, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं साई बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? साई बॉन्ड। और NC अल्फा जो है इसको क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। ठीक है। तो अब रामाचंद्रन साहब ने क्या किया कि दो अमाइनो एसिड को लिया, उसको जोड़ा और देखा कि इसका कितना रोट सकता है और इसका कितना रोटेशन हो सकता है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर इस तरह से है, मान लीजिए इस तरह से, तो मैक्सिमम रोटेशन कितना पॉसिबल है भाई? -180 से +180 तक। ठीक है ना। तो रामाचंद्रन साहब ने क्या किया, इस साई बॉन्ड और फाई बॉन्ड को रोटेशन पे डिफरेंट अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन लिया। उसके साथ देखा कि हर अमाइनो एसिड के साथ उनको एक स्पेसिफिक साई और फाई बॉन्ड रोटेशन मिला। क्यों, ऐसा क्यों हुआ भाई? देखिए, ये पूरा प्लेन एक साथ रोटेट करेगा, ये पूरा प्लेन एक साथ रोटेट करेगा, लेकिन कितना रोटेट करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? आर ग्रुप पे। किस पे डिपेंड करेगा? आर ग्रुप पे। सपोज करिए आर ग्रुप खूब बड़ा सा है, ठीक, और एक यहाँ पे आर ग्रुप क्या है, ये भी खूब बड़ा सा है, तो इनके बीच स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा कि नहीं? तो ये प्लेन जब रोटेट करेगा तो कौन सा बॉन्ड रोटेट करेगा? फाई बॉन्ड। और ये प्लेन अगर रोटेट करेगा तो कौन सा बॉन्ड रोटेट करेगा? साई बॉन्ड। तो कितना रोटेशन अलाउड है ना, उसको बोलते हैं फॉरबिडन रोटेशन। फॉरबिडन रोटेशन। तो इस बेसिस पे रामाचंद्रन साहब ने क्या बताया कि प्रोटीन में दो ही तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सिंपल आप अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो उन्होंने बताया, फिर ये हुआ कि भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो रामाचंद्रन एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल उन्होंने बॉन्ड कैलकुलेट किया कि कितना साई बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है, कितना फाई बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल है। उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि दो तरह के ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में पॉसिबल है। एक को उन्होंने बोला अल्फा हेलिक्स। क्या बोला भाई? अल्फा हेलिक्स। और दूसरे को क्या बोला? दूसरा स्ट्रक्चर जो था उसे बोला बीटा प्लीटेड शीट। प्लीटेड शीट, है ना। तो ये दो तरह के उन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाए और ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। लेकिन डीएनए की जो डिस्कवरी हुई उससे ज़्यादा इसको रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन ये आप सोचिए, एक पर्सन ने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किए और मैथमेटिकली बॉन्ड को कैलकुलेट करके ये बता दिया कि प्रोटीन में दो तरह के ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।